नमस्कार और स्वागत है डिवाइन वॉइस स्टोरीज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाइबल की एक अद्भुत कहानी जो आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सुकून प्रदान करेगी। इस कहानी में आप जानेंगे इसहाक का बलिदान की कहानी जो आपकी आत्मा को छूने और आपके विश्वास को मजबूत करने में मदद करेगी। तो आइए बिना किसी विलंब के सुनते हैं आज की कहानी को। कहानी आई। इसहाक का बलिदान। अब्राहम और सारा ने अपने वृद्धावस्था में ईश्वर के वादे के अनुसार एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम इसहाक रखा गया। इसहाक उनका एकमात्र पुत्र था जिससे उनकी वंशावली चलने वाली थी। अब्राहम और सारा इसहाक को बहुत प्रेम करते थे। एक दिन ईश्वर ने अब्राहम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अब्राहम से कहा, अपने पुत्र इसहाक को जिसे तुम प्रेम करते हो मोरिया देश में ले जाओ। वहाँ एक पहाड़ पर जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा उसे होम बलि के रूप में चढ़ाओ। अब्राहम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। वह सुबह जल्दी उठा, अपने गधे पर काठी कसी और अपने साथ 2 नौकर और अपने पुत्र इसहाक को लिया। उसने होमबलि के लिए लकड़ी भी ली और ईश्वर द्वारा बताए गए स्थान की ओर चल पड़ा। तीसरे दिन अब्राहम ने उस स्थान को दूर से देखा। उसने अपने नौकरों से कहा, तुम यहाँ गधे के साथ रुको, मैं और लड़का वहां जाकर पूजा करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौटेंगे। अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी इसहाक पर रखी और खुद आग और छुरी ली। दोनों मिलकर पहाड़ की ओर बढ़े। चलते चलते इसहाक ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आग और लकड़ी तो यहाँ है, लेकिन होमबलि के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, पुत्र, ईश्वर स्वयं होमबलि के लिए मेमना प्रदान करेगा। जब वे उस स्थान पर पहुंचे जिसे ईश्वर ने बताया था, अब्राहम ने वहां एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ी व्यवस्थित की। फिर उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रखा। अब्राहम ने छुरी उठाई ताकि अपने पुत्र को बलि चढ़ा सके। तभी ईश्वर के दूत ने स्वर्ग से पुकारा, अब्राहम, अब्राहम। अब्राहम ने उत्तर दिया, यहाँ हूँ। दूत ने कहा, अपने हाथ को लड़के पर मत बढ़ाओ और न ही उसे कुछ करो। अब मैं जान गया हूं कि तुम ईश्वर से डरते हो, क्योंकि तुमने अपने एकमात्र पुत्र को मुझसे नहीं रोका। अब्राहम ने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि पीछे एक मेंढा है जो सींगों से झाड़ियों में फंसा हुआ है। अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और उसे अपने पुत्र के बदले होमबलि के रूप में चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम याहवे यिरेह रखा, जिसका अर्थ है ईश्वर प्रदान करेगा। दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकारा और कहा, ईश्वर कहता है, चूंकि तुमने ये किया और अपने पुत्र को मुझसे नहीं रोका, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारे वंश को आकाश के तारों और समुद्र के तट के रेत के समान अनगिनत कर दूंगा। तुम्हारे वंश के माध्यम से पृथ्वी के सभी राष्ट्र आशीर्वाद पाएंगे, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा मानी। इस प्रकार अब्राहम और इसहाक की कहानी हमें ईश्वर पर विश्वास और उसकी आज्ञाओं का पालन करने की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। ईश्वर हमारी परीक्षा ले सकता है, लेकिन अंततः वह हमें प्रदान करने और आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहता है। धन्यवाद। आपने डिवाइन वॉइस स्टोरीज पर आज की कहानी सुनी। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छूने और आपके विश्वास को मजबूत करने में मददगार रही। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके सुझाव और प्रश्नों का स्वागत है। उन्हें कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शांति और आशीर्वाद।